रीजनिंग का आज हम सब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस अध्याय का नाम अभी आप सामने देख चुके होंगे। कौन सा अध्याय है? कैलेंडर। जनरली है क्या कि इस चैप्टर को ज्यादातर स्टूडेंट काफी कठिन मानते हैं या पढ़ने के बाद बार बार वो भूल जाते हैं प्रैक्टिस न होने की वजह से। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इस चैप्टर को जनरली कई अलग अलग टाइप में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट के सबसे बड़ा रीजन जो है भूलने का कारण है क्या कि इसको कई टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। मगर अगर जनरली देखा जाए तो ये चैप्टर सिर्फ 2 भागों में बटा है, मात्र 2 भागों में। और आज हम जो है पूरे यकीन के साथ आपसे कह रहे हैं, अगर ये क्लास आज आप कंप्लीट करते हैं, 1 घंटे की भी क्लास नहीं होगी और यकीन मानिए आप किसी भी पब्लिकेशन से कैलेंडर का कोई लेवल हो, कौनो प्रश्न लगा के देखिएगा, गलत हो ही नहीं सकता। आइए समझते हैं कैसे। कैलेंडर को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में 2 चीजें हमेशा रन करनी चाहिए। जैसे ये चैप्टर आप पढ़ने चल रहे हैं तो पढ़ना तो भाई सब पढ़ते ही रहते हैं, मगर पढ़ने से पहले एक एक टॉपिक पर, एक एक प्रश्न पर आपके दिमाग में सिर्फ 2 बात रन करनी चाहिए। क्या है? एक होता है 1 वर्ष। क्या होता है? एक होता है 1 वर्ष, एक होता है कई वर्ष। क्या होता है? आप कहेंगे कई वर्ष। आप क्या कहेंगे? कई वर्ष। 2 लेवल सिर्फ हैं प्रश्न जितने भी बनते हैं। एक तो आपका जो है सिर्फ 365 या 366 दिन के अंदर का ही रहेगा, और उसमें प्रश्न बनेगा तो कैसा बनेगा? आप कहेंगे हो सकता है कुछ दिनों के बारे में सवाल करें, हो सकता है कुछ दिनों के बारे में सवाल करें, हो सकता है सप्ताह के बारे में सवाल करें, या हो सकता है महीने के बारे में सवाल करें। क्या? महीना। भाई 1 वर्ष में क्या होता है? दिन होता है, सप्ताह होता है, महीना होता है, और कुछ तो होता नहीं है इसमें। तो ये आपका 1 वर्ष का जो डाटा है, इसके प्रश्न पढ़े जाएंगे जो कि बेहद आसान है। एक आपका है कई वर्ष का। आप पूछ दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आखिर कई वर्ष का गैप है ना। जितने भी प्रश्न बनेंगे उनका टाइप अलग है, वो भी आसान है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा सिर्फ एक है, आप मेरी क्लास करने चल रहे हैं ऑर्कस स्टडी पर, तो हमेशा अपने दिमाग में सिर्फ 2 बातें रखें कि हमें कैलेंडर को 2 तरीके से सोचना है। एग्जाम में कभी भी कौनो प्रश्न आ जाए तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि यह प्रश्न 1 वर्ष का सवाल कर रहा है या कई वर्ष का। हमेशा आप कभी भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए, एग्जाम दीजिए, कैलेंडर की सवाल देखिए, तो बस आप सिर्फ ये सोचिएगा उस प्रश्न को पढ़ते ही कि क्या यह पार्टिकुलर 1 साल की बात कर रहा है या कई साल का। इस बात को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही मेन है। अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा गए तो यह चैप्टर आपके लिए बेहद बकवास है। आइए अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट था बताने का, वो तो आपको जनरली हम बता दिए हैं। अब चीजें आसान कैसे होंगी, बेहद घरेलू भाषा में पढ़ा जाएगा, समझिएगा। भाई आपको अच्छे तरीके से पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब ये बताना पड़े हमें तब तो बेकार है। फिर आगे आप लिखते रहिए कमेंट। ये जो है कमेंट हम कह रहे हैं, ये आप नोट्स जो बना रहे हैं, सबसे पहले आप जो है इन 4 चीजों को लिख लीजिए क्योंकि इन्हें आप बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे कि स्याही हम अक्सर क्लास में ही खत्म होती है, देखिए क्या आके रखी रहती है, भरने के बाद जो है स्याही पड़ी रहती है, जनरली कभी खत्म होती है कभी सही रहती है, तो क्लास के दौरान ये सब चीजें आती रहती हैं। आप उन 5 चीजों को, 4 चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। उनमें दिया क्या है? भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अच्छे से पता है। महीने में 4 अलग अलग दिन होते हैं। हमारे जो 12 महीने हैं उनमें 4 अलग अलग दिन होते हैं। आपकी फरवरी जो है या तो 28 दिन की होती है या तो 29 दिन की। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 31 दिन के। ये जनरली क्या है कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, पढ़े या ना पढ़े, हर व्यक्ति बता देगा, चाहे वो पढ़ाई किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो आप जो है समझ चुके होंगे इसमें जो है कि महीने 3 तरह के होते हैं। ये फरवरी आपकी जो है 28 या 29 की होती है। कौन सी? आप कहेंगे फरवरी। बाकी जो दिन है, जो 11 महीने बचे हुए हैं फरवरी को छोड़ करके, जो बाकी के 11 महीने हैं वो या तो 30 के होंगे या तो 31 के होंगे।
अब आपको याद करना है, चलो भैया ठीक है, हमको फरवरी पता हो गया कि नहीं, फरवरी जो है वो 28 से 29 की होती है। और जो लीप वर्ष है जो 366 दिन वाला होता है, ये मनिया फरवरी 29 साल की होती है, अन्यथा जो है 29 दिन की होती है, अन्यथा जो है 28 दिन की होती है, जो कि 4 साल पर रिवाइज होती रहती है। वो सब चीजें आगे चलेंगी। हाँ, इसमें आपको याद करना है कि किस महीने में 30 दिन होता है और किस महीने में 31 दिन। समझिएगा, आपको जैसे हम याद किए हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 हमें बखूबी याद हैं कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 4 ऐसे महीने हैं जिनमें टोटल 30 दिन होते हैं। ये महीने कितने दिन के होते हैं? आप कहेंगे 30 दिन के होते हैं। आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फरवरी के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन, जो कि हर 4 साल के बाद आती है। ठीक है, और बाकी जितने भी महीने आपको दिख रहे हैं 31 दिन के हैं। चैप्टर पढ़ने के पहले इस अध्याय की यह एक बेसिक जानकारी है, और जब तक आपको बेसिक जानकारी पता न हो, मैथ में यदि आप गुणा, भाग, जोड़, घटाव नहीं जानते तो मैथ में आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ में, गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, अगर आपको यही नहीं पता है तो मैथ में आप एक लाइन भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि गुणा भाग तो होना ही होना है। उसी तरीके से इस चैप्टर में, कैलेंडर में, महीने में किस महीने में कितने दिन हैं यह आपको जानना बहुत जरूरी है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन। सबसे पहले जनरली याद करने की बात है तो सप्ताह के 7 दिनों को गिना कैसे जाता है? कहेंगे भैया जो है हमारे, मान लीजिए हमारे मुसलमान भाई भी काफी लोग होंगे, हिंदू धर्म में माना जाता है कि सोमवार को जो है पहला दिन रखा जाता है कि सबसे शुभ दिन है। इतवार को जो है लोग आखिरी दिन मानते हैं कि सप्ताह में जो है, ऐसे जनरली यह भी माना जाता है कि सप्ताह का आखिरी दिन जो है रविवार होता है, उस दिन छुट्टी होती है। जनरली ये दिमाग में सबके चलता रहता है कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है, इतवार से क्या होती है, खत्म हो जाती है। हमेशा सोमवार का मान आप कितना लेकर के चलेंगे? कहेंगे 1। जहां पर भी हम बात करें कि भैया बताइए बुधवार की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे सोमवार, मंगल, बुध। बुधवार की संख्या क्या होगी? 3 होगी, कहे कि तीसरे पर आता है। और रविवार की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 7 होगी, क्योंकि 7वें दिन आता है। यह संख्या जो हम बोल रहे हैं, सोमवार बोले तो इसका मतलब आपके दिमाग में हमेशा क्या रन करना चाहिए? 1। मंगलवार बोले तो 2 जिसे कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इनके संख्यात्मक मान हैं जो कि कैलेंडर में हमेशा आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे आप जानते हैं ना कि जनवरी पहला महीना होता है, फरवरी दूसरा महीना होता है, हर दिसंबर 12वां महीना होता है। वैसे ही सोमवार जो है पहल का दिन होता है, मंगलवार दूसर का दिन होता है, और रविवार 7वां दिन होता है। कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक जानकारी है, मुझे लगता है आप बखूबी जान चुके होंगे, और इसे आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार हर प्रश्न में आपको यही काम आने वाला है। ठीक है ना? लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष होते क्या है। एक टॉपिक आप लिख लीजिएगा, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सिर्फ 1 वर्ष की। किसकी बात कर रहे हैं? 1 वर्ष की। अगर आप इतना लिख चुके हैं तो थोड़ा सा बस आप लिख लीजिएगा। इधर एक तरफ लिखिएगा लीप वर्ष, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे इधर पहले क्या? साधारण वर्ष। ठीक है ना? क्या हो गया आपका? साधारण वर्ष। जितने भी वर्ष हैं अगर वो 4 से कट जाए, भाई चाहे आप रख लीजिए 1984 लिख लीजिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई दहाई से बनी जो संख्या है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट गई तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसा कोई भी साल हो, कौनो वर्ष हो, चाहे आप 2008 ले लीजिए, चाहे 2008 ले लीजिए, 2012 ले लीजिए, 2016 ले लीजिए, या आप जो है 1912 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। जितने भी साल अगर 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब वो साल क्या है? आप कहेंगे लीप वर्ष है। देखिए उल्टा लिखा गया है,
जितने भी साल अगर 4 से कट रहे हैं वह सभी साल लीप वर्ष होंगे, और उस साल फरवरी कितने दिन की होगी? आप कहेंगे उस वर्ष जो है फरवरी 29 दिन की होगी। कितने दिन की? 29 दिन की। अगर हम आपसे कह दें कि बताइए 2024 में जो फरवरी आएगी, अगले साल 2024 में जो फरवरी आएगी वह कितने दिनों की होगी? तो आप कहेंगे 29 दिनों की होगी। 2020 में जो फरवरी थी वह कितने दिन की थी? तब भी आप कहेंगे वह भी 29 दिन की थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एक ये है। बाकी साधारण वर्ष में कोई भी है, 2010 है, 2009 है, ठीक है, 2009 रख लीजिए, 1971 रख लीजिए, 1947 है, 1950 है, 1953 है, कुछ रख लीजिए साधारण वर्ष में। तो बस आप एक तरफ साधारण वर्ष, दूसरी तरफ लीप वर्ष लिख लीजिए और इनके कुछ एग्जाम्पल लीजिए, ताकि हमेशा आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलता रहे। जब भी आप नोट्स रिवाइज करें तो आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि नहीं कोई टॉपिक आपका छूट गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यदि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो हम यहां से क्या करेंगे? प्रश्नों को सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्नों को हम लिख। अब जो है एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझिएगा, बहुत आसान है। बस आपको पेशेंस रख के वीडियो को देखते जाना है। आज की क्लास बस आपको देखते जाना है। क्या है इसमें? पहला प्रश्न आपका देखिए, बेसिक से पहले बनेगा कैसा? 7 दिन में कितने विषम दिन होंगे? यहां पर एक प्रश्न नहीं है, 3 प्रश्न है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि बताइए 7 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, या तो आपसे प्रश्न पूछ दे 17 दिन में विषम दिनों की संख्या बताइए, या तो प्रश्न पूछ दे 37 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए, या तो पूछ दे 115 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 65 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तभी आप कैसे निकालेंगे? दिन से शुरू किए हैं, कहेंगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से हम क्या करेंगे? भागा दे देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 7 से 7 में भागा देंगे तो शेषफल जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त, क्या कहते हैं? अतिरिक्त। और उसी को जो है रीजनिंग में क्या बोला जाता है? उसको रीजनिंग में कहा जाता है विषम दिन। क्या बोला जाता है? विषम दिन। जो गणित में शेषफल बचता है या अतिरिक्त संख्या जो बचती है, और उसी को रीजनिंग में हम लोग हमेशा किस नाम से बुलाएंगे? हम लोग उसको कहेंगे विषम दिन। तो बताइए 7 में 7 से अगर आप भागा देंगे तो कितना विषम दिन बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 0 बचेगा। कितना? 0 बचेगा। 7 से 7 कट जाएगा, कुछ बचबे नहीं किया, कुछ बचा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बचा। कहीं रहता 8/7, कहते 7 एकम 7, एक गो शेष बच गया है। कहीं रहता 10/7, कहते 7 एकम 7, 3 गो शेष बच गया है। कितना शेष बच गया है? 3 गो। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि आज सोमवार है, प्रश्न आ गया कि आज सोमवार है, तो बताइए कि 7 दिन बाद कौन दिन होगा? अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कहेंगे मर्दे 7 में भागा दिलिए, कौन शेषवे नहीं बचल, शेष बचल 0। एक मतलब कुछ आगे न जाए न कुछ पीछे जाए। तो आज सोमवार है, एक मतलब 7 दिन बाद सोमवार है पड़ी। आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। अगर आपसे कह दे कि बताइए आज सोमवार है तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कहेंगे मोदी शेषफल 1 आवत हो, मतलब 1 दिन आगे जाए। आज सोमवार है यानी कि 8 दिन बाद मंगलवार आएगा। कोई डाउट? मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कहेंगे 7 से भागा दिया, 3 गो आगे गल, 3 गो शेष बचल है, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। एक्स्ट्रा मतलब कि अतिरिक्त ज्यादा है, ज्यादा बचा है, यानी आगे जाना है। आज सोमवार है तो मंगल, बुध, बीफर, 3 दिन तो यह ना होता है। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बीफर, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप कहेंगे गुरुवार, बृहस्पतिवार। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं। अभी तो ये बेसिक से चल रहा है, आपको बस एंजॉय करना है, टाइम पास करना है और कुछ नहीं है। पुलिस में जो आपसे हम कहे हैं कि आपको 250 नंबर के आसपास खड़ा करेंगे तो करेंगे,
ये तो पूरा यकीन है हमें। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, 17 दिन में कितने विषम दिन होंगे? आप कहेंगे 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, अब बचा कितना? 3। 17 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 3 को विषम दिन होंगे। 37 में कितना दिन विषम हुआ? कहेंगे 7 5 35, अब बचा 2 को, तो कई ठो विषम दिन होगा? आप कहेंगे 2 दिन। ये पहला प्रश्न आपका पूरे तरीके से बढ़िया से एकदम जबरदस्त कंप्लीट हुआ, और मुझे नहीं लगता आपको तनिक भी डाउट होगा। मेरे साथ अगर आप क्लास करें ना, तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखें कि क्लास आप नहीं कर रहे हैं, आप जो है मनोरंजन टाइम पास कर रहे हैं। रीजन क्या है कि हम क्लास में कभी फालतू की बकवास करते नहीं। 1.5 घंटे की क्लास आधा घंटा 40 मिनट में दे देंगे, ताकि आपको ज्यादा भार न पड़े। 1 घंटा उसी में देखते रहे, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, आधा इधर आधा उधर आधा इधर, दिमाग में कंफ्यूजन में हो जाए। हम वो कमाई नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे जो है आपको नॉर्मल तरीके से कम समय में एक एक टॉपिक को बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है? 3 जनवरी को सोमवार है। अब देखिए वह चीजिया जो है तनी से लिख दिया इस यहिया, 3 जनवरी को सोमवार है, तो बताइए 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मान लीजिए जनवरी का महीना कहूं, अभी मैं तो आपको साल से नहीं मतलब, जहां फरवरी अड़ंगा मारेगी वही साल से मतलब होगा। जहां फरवरी अड़ंगा मारेगी वही साल से मतलब होगा। अभी जनवरी में बात कर रहा है कि भैया जनवरी में जो ना 3 तारीख के सोमवार है, 3 तारीख के सोमवार है, तो बताओ 23 तारीख के कौन दिन पड़ी? कोई पूछ दिया ऐसे ही, गांव घर में बैठा है, दादा ये बचवा बताओ तो 23 तारीख के कौन तारीख पर पड़ते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हम ही हैं, घर में बैठे हैं खटिया पर, कहीं देहात में खटिया पर बैठे हैं बाहर अंगना में, दादा आए के बच्ची जो ना 22 तारीख के जो है नाग पंचमी पड़त है, ईद पड़त है, तो वो दिन वो तरीके कौन दिन पड़त है, बताओ तो। कहेंगे दादा आज तो मंगलवार, आज 4 तारीख है, मंगलवार है, तो वो दिन निकालेंगे, घटाएंगे सट दे। कैसे? 23 में से आप तुरंत आज वाले तारीख को घटा दीजिएगा। जौने दिन को दादा पूछे थे, दादा गए थे बचवा बताओ कि 23 तारीख के कौन दिन हो, दादा यह कहे कि बचवा 23 तारीख के कौन दिन हो। अजैया पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपसे दादा पूछ रहे हैं 3 तारीखिया को, तो आप 23 तारीख को निकालना है, तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे। 23 के दादा पूछत हुआ, आज का तारीखिया घटा दे मनिया से, अब बचा कितना? कहेंगे बचा 20। कितना बचा? 20। और तुरंत मनवे में 7 से भागा देंगे, कहेंगे 7 दूना का 14, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, 6 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है। कहेंगे मर्दे जो ना आज सोमवार हो तो 6 दिन आगे जाए के हो, ऐसे चलब सोमवार के बाद मंगल बुध बिफर शुक्र शनिचर आहाई हो गया हफ्तावार। और जो चलाक रहेगा ना कहेगा मर्दे 6 दिन हम आगे कहे जाए, हफ्ता में 7 दिन होता है, हफ्ता में 7 दिन होता है, तो आप चाहे 6 दिन आगे जाइए चाहे 1 दिन पीछे चले आइए, तब वो 6 दिन आगे जाएंगे तब भी आपका रविवार ही पड़ेगा। और हफ्ता में 7 दिन होता है, शेष फल आपका बचा है 6 का बचा है, शेष फल बचा है, तो 6 दिन आगे जाइए और चाहे 1 दिन पीछे चले आइए, आप तुरंत यहां से 7 दूना के 14 बचा 6 दिन शेष है। इसका मतलब 7 दिन होता है, 6 दिन शेष है, 1 दिन हम पीछे ले लेंगे तो तुरंत हमारा निकल जाएगा रविवार। हमेशा दिमाग में लिए रहिए, जब भी बड़ी संख्या मिले 5 6 4 5 6 मिले तो आप उल्टा चले आइए, ऐसा हो निकल जाएगा। आने तनी से दिक्कत हो रहा है तो गिनती कर लीजिएगा, सोमवार आज है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, हाई का है रविवार है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम बकवास रीजनिंग है वो, एकदम बकवास, बस मन से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न को मिटाते हैं और हम धीरे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग प्रश्न को लिख करके लगाते चलिएगा, और यकीन मानिए देखिए पसीना तो आज बहुत तगड़ा वाला हो रहा है, गर्मी है, दोपहरिया में पढ़ा रहे हैं ड्यूटी से आके, फिर भी जो है पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। 14 मार्च 2007 को 14 मार्च 2007 को रविवार था, क्या था? रविवार। तो कहना बताइए 17 मई 2008 को कौन सा दिन होगा? एक आप काम करिए, ये जो है अलग अलग वर्ष हो गया है, आप इसको 2008 कर लीजिए, ये गलती से हो गया है क्योंकि यहां पर सिर्फ 1 वर्ष का पढ़ा जा रहा है, कई वर्ष का बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। 14 मार्च 2008 को जो है रविवार है, तो बताइए 17 मई 2008 को कौन सा दिन है? आप कहेंगे जो है 14 मार्च है, क्या है?
14 मार्च है, ठीक है। और इधर का है 17 मई है। यह पूछा है 14 मार्च को दे दिया है, क्या कहेंगे रविवार दे दिया है। और 17 मई को कौन सा दिन होगा आपको पता नहीं है। कहेंगे मर्दे मार्च का महीना 31 का होला, कहे से कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर यह 30 का होता है। जब मार्च का 31 का होता है तब कई दिन बचा है, आप कहेंगे 14 दिन तो हो गया, इसका मतलब कितना बचा, कहेंगे 17 दिन और बचा। मार्च में कई दिन बचा है, 17 दिन। इसके बाद जो है अप्रैल में कई दिन होता है, आप कहेंगे अप्रैल में 30 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है। अब यहां दो तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, कहेंगे भैया अप्रैलवा में 30 दिन होता है, चला यहां 30 दिन लिख ला। और उसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 17 दिन होता है, ऐसे लिख ला। दो तरह के स्टूडेंट यहां आएंगे, कौन कौन, एक 17 दिन 30 दिन 17 दिन लिखेंगे, कहेंगे हाई भाई 14 मरचवा के तो दिल ही है रविवार। अब बचल कितना मार्च में 17 दिन, मार्च के बाद अप्रैल में कई दिन बचल 30 दिन। अब मई में 17 तारीख से पूछ ले हो तो 17 दिन उधर ले ला, यहां से वहां तक पहुंचे के हमके, तो ओवरऑल टोटल 3 निकालेंगे, ये कुल कई दिन है, ठीक है। और दूसर का जो चलाक रहेंगे ना, वो जानते का दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे 14 दिन हो गया, बचा का दिन 17 दिन, वो काउंट करेंगे दिमाग में कि 7 दूना के 14, यानी कि यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा बचा है, कितना 3 दिन है, 30 है, अप्रैल में 30 है, कहेंगे 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पर अतिरिक्त कितना बचा है, 2 ही बचा है। वो सीधे अतिरिक्त दिन को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमको अतिरिक्त दिनों से काम है। मेन तो हमारा मकसद क्या है, अतिरिक्त दिन जितना बचेंगे उतने ना हम जाएंगे। चाहे आप 17 लिखिए चाहे इसे लिखिए, फिर कहेंगे 17 7 दूना के 14, आप फिर लिखेंगे 3, तो कहेंगे ये एक आएगा 3 3 6 2 8 दिन, इसका कितना आएगा 8 दिन, और उसका कितना आएगा, कहेंगे 17 दूना के 34 और 30 आप कहेंगे 64, कितना 64। अब अगर दोनों स्टूडेंट लगाएंगे तो इहो एमनिया 7 से भाग देगा, इहो एमनिया 7 से भाग देगा, कहेगा 7 9 63 और इसका शेषफल कितना बचेगा 1, कहेगा 7 1 7 और इसका शेषफल कितना बचेगा 1। दोनों लड़कवा का आंसर एक आएगा, जो दो स्टूडेंट है ना, दोनों स्टूडेंट का आंसर एक आएगा। अगर आज रविवार है तो आपको एक दिन और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बचा शेषफल कितना है, सिर्फ 1 बचा है, यानी कि 17 मई को रविवार से एक दिन आगे जाएंगे तो 17 मई को कौन सा दिन होगा, सोमवार। चाहे हे नियम से ऊपर से लगाइए और चाहे हे नियम से नीचे से लगाइए, दोनों नियमों एक है, बस डिपेंड करता है लड़का मैथ में मजबूत है कि कमजोर है। बहुत आसान है, बकवास है, कुछ नहीं है। या तो आप ऐसा ही याद कर लीजिए, जौने महीना में 30 दिन होता है, जौने महीना में 30 दिन होता है, अभी क्लास हम ले रहे थे तो कुछ रीजन से बीच में ही वीडियो रुक गई थी, इधर हम लेक्चर दे रहे हैं, उधर वीडियो बंद थी। हम आपसे बता रहे थे कि किसी भी महीने में, ऐसा कोई भी महीना हो, जैसे 30 दिन का महीना है, उसमें आपको 20 दिन याद करना है। आप जानते हैं 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, यानी कि 30 दिन वाला जो भी महीना रहेगा उसमें कुल कितने 20 दिन होंगे, आप कहेंगे उसमें कुल 2 20 दिन होंगे। अगर 31 का महीना रहेगा तो 7 चौके 28, 3 20 दिन होंगे। 20 दिन किसी भी महीने में कितना होगा, ये नॉर्मल तरीके से आप याद कर सकते हैं। जिस भी महीने में 31 दिन होता है उसमें 7 से भाग देंगे, कहेंगे 7 चौके 28, 28 के बाद जो है 3 अतिरिक्त बच रहा है, कितना 3 अतिरिक्त बच रहा है, यानी कि जो महीना 31 दिन का होगा उसमें 20 दिन 3 होंगे, जो महीना 30 दिन का होगा उसमें 20 दिन 2 होंगे। ये तो आपको नॉर्मल तरीके से याद रखना है। अब आइए आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न पर आप फोकस करिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा थोड़ा सा अलग है। 6 फरवरी 2004, 6 फरवरी 2004 को कौन सा दिन है, आप कहेंगे भैया शनिवार है। 3 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, पता नहीं है, प्रश्न है। तो आप कहेंगे मर्दे है तो 21 साल में न पूछा था, यानी कि 1 वर्ष की बात कर रहा है, 21 साल का बात कर रहा है।
प्रश्नवा में सबसे पहले आपको यह देखना है कि 21 साल का बात कर रहा है। 21 साल का जब बतियाएगा तो आराम से निकाल देंगे। कहेंगे कैसे, समझिएगा भाई 6 फरवरी है, तो फरवरी में टोटल कई दिन बचा है, 6 फरवरी के बाद और कितना दिन बचा। आप कहेंगे अरे मतलब 28 दिन होता है, यानी कि 22 दिन और बचा फरवरी में। फरवरी में 22 दिन और बचा, मगर यहां पर अगर आपका ध्यान गया कि यह तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी कि 22 दिन नहीं, कितना बचा, 23 दिन। इसी वजह से इस प्रश्न को हम उठाए हैं कि अगर आप जो गलती करते हैं, अगर 2004 के जगह 2005 होता तो फरवरी 28 दिन की होती, 2004 की जगह 2005 होता, फरवरी 28 दिन की होती, तब आपके 22 दिन और बचते, क्योंकि 22 6 28 हो जाता। मगर यहां 29 है तो आप कहेंगे 23 6 29 होता है। एक लड़का 23 दिन लिखेगा और एक लड़का 2 दिन लिखेगा, उसके दिमाग में आ जाएगा 7 तारीख 21, 2 दिन और भी सम बचा है, ठीक है। फिर कहेगा चला भैया फरवरी हो गया, मार्च बचा, तो एक लड़का कहेगा मार्च में जो है 31 दिन होता है, और दूसरा का वाला कहेगा 7 चौके 28 और 3 31। दूसरा का वाला जो माइंड का साथी रहेगा वो सीधे 3 दिन लिखेगा। तो जनवरी, ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, अप्रैल में पहिलका वाला लिखेगा 30 दिन, जो तनका कमजोर होगा, हाई वाला जो लिखेगा जो तेज होगा वो लिखेगा 2 दिन, कहेगा कि 7 चौके 28, अब बचा 2 ही है, दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, मई में इहो 3 दिन लिखेगा, अब मई में इहो 3 दिन लिखेगा। अब जब ऊपरा वाला हल करेगा ना तो जोड़ेगा, कहेगा कितना, 30 30 60, 60 है 61, 61 3 64, और 64 3 67, और 67 में 20 जोड़ेंगे तो कहेगा 97, 87, माफ कीजिएगा 87, कितना, 87। और उसके बाद ये जो निचवा वाला रहेगा कहेगा 3 2 5 2 7, यानी 7 को वो गायब कर देगा, कहेगा सीधे 3 दिन, 3 2 5 2 7 3 10, चाहे आप 10 लिखिए, सीधे आप अगर इच्छा है तो 10 लिखिए या 3 लिखिए। भाई ज्यादा दिमाग लगाएंगे कहेगा 2 3 5 2 7, 7 दिन पर खत्म हो जाला। जब 7 दिन पे खत्म हो जाता है तो 7 दिन के हटावा छोड़ाएंगे, क्या मतलब। फिर उसके बाद ये सीधे लिखेगा बचा हुआ 3 दिन, या तो 10 दिन लिखेंगे फिर 7 से भाग देंगे तब वो 3 दिन बचेगा। और ये जो 87 निकाला है, अब ये क्या करेगा, 87 में 7 से भाग देगा, कहेगा 7 1 7 बचा 1, 7 दूना के 14, 12 7 84 होता ही है, और जब 12 7 84 होता है तो बचेगा शेषफल कितना, 3 बचेगा। येहू का 3 बचेगा, येहू का 3 बचेगा, बशर्ते इसका कैलकुलेशन हार्ड था, इसमें समय की बर्बादी थी और यहां पर समय की बचत थी। किसी भी महीने में अगर 31 दिन है तो विषम दिन सीधे लिखिए 30, किसी भी महीने में 30 दिन है तो विषम दिन 2, यहां पर 3, यहां पर 2। अब जो है आज मान लीजिए 6 फरवरी को शनिवार है, 6 फरवरी को शनिवार है, तो आपको 3 दिन आगे जाना है। कहेंगे शनिचर के बाद अतवार होला, अतवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार होता है, तो यानी कि यहां पर 3 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, एकदम आसानी से आप कहेंगे मंगलवार होगा। अरे भैया बकवास है ये, तुम बस आपके प्रैक्टिस की चीज है, जितना हुआ बना दिया गया ना कि कैलेंडर कठिन होता है। घड़ी वाला चैप्टर वो पढ़ा दिए, आप पढ़ के देखिएगा, एको प्रश्न में गलत नहीं होगा, कौनो एग्जाम आप दीजिएगा, यहाँ पूरे गारंटी के साथ कह रहे कि कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप इन चीजों को सीख गए ना, बहुत बकवास है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला प्रश्न आपको लगाने के लिए देते हैं 5वां और 6वां दोनों प्रश्न, क्योंकि दोनों टाइप जो है हम बता दिए, 2 टाइप हम बता दिए, 2 टाइप आप लगाएंगे। यदि आपका आंसर सही रहेगा तो हम जरूर संकेत देंगे कि नहीं आपका आंसर हमें पसंद आया है, ठीक है। तो ये 5वां और 6वां आपको खुद से लगाना है। फिर 7वां प्रश्न है बेहद आसान। आज मंगलवार है तो 15 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, 15 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा। आज जब भी पूछे आज मंगलवार है तो 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। सप्ताह का मतलब कि 7 दिन होता है, और 7 दिन बाद हमेशा वही दिन रिपीट होता है। आज मंगलवार है तो 2 सप्ताह बाद मंगलवार होगा, 3 सप्ताह बाद मंगलवार होगा, 400 सप्ताह बाद मंगलवार होगा, यानी कि 15 सप्ताह बाद भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा।
मुझे नहीं लगता आपको कभी ऐसे प्रश्नों में डाउट होगा। कभी कभी क्या करता है कि रेलवे में ना ऐसे प्रश्नों को उठा देता है, लड़के थोड़ा सा भौचक्का खा जाते हैं कि अरे यार ये एक कैसे लगाई, 15 सप्ताह का, तो 15 साथ इसे 105 करी का, तब दिक्कत होती है। सप्ताह की बात करें वही दिन होगा। तो ये आपके 7 प्रश्न पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। 7वें प्रश्न के बाद आगे देखा जाए 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। और यहां से प्रश्नों का टाइप बदल गया। ये जो है प्रश्न अलग टाइप के हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इन प्रश्नों को बता रहे हैं। अब जो है इन प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे। कितने प्रश्न हैं? आप कहेंगे 5 प्रश्न हैं। जैसे देहात में कहा जाता है बुझल बुझौआ, जो बुझल बुझौआ होता है जिसको अंताक्षरी कहते हैं। आप कह लीजिए अंताक्षरी तो मान लीजिए थोड़ा अलग होती है। एकदम बकवास प्रश्न 2, 4, 5 दिन के इधर उधर के होते हैं। जैसे आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे एक बार पढ़ करके देखिए। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? आसान है, बस एक चीज को आपको पकड़ के चलना है। आप कहेंगे क्या? समझिएगा। यदि आने वाले कल, ऐसे जितने भी प्रश्न हो, यानी कि आप लगाएंगे कहां से? आप लगाएंगे आज से, क्योंकि आज से ही तो कहा जा रहा है। फलाने ठिकाने से पूछ रहे हैं कि आने वाले कल के 2 दिन बाद जो है गुरुवार है, तो हाँ है कि नहीं? तो चलिए ठीक है। ये है आपका जो है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, आज से प्रश्न लगाना है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है? गुरुवार है, के 2 दिन बाद आप कहेंगे क्या है? गुरुवार है, गुरुवार है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है? गुरुवार है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन बाद हियवा गुरुवार लिख देते हैं, उसको 3 दिन बना देते हैं। बस यही गलती आपको नहीं करनी है। जितना संख्या कहेगा वहीं रुक जाना है। आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। कह दिया यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है? गुरुवार है, तो बस यहीं तक रहिएगा। ये नहीं कि 2 दिन बाद कहा तो 2 दिन बाद हम तीसरा दिन उठा के पटक दे गुरुवार। ऐसा काम किए तो गए काम से। जितना कहे बस उतना ही करना है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है? गुरुवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? एकदम बहुत ही बकवास है। बस जिस भाषा को हम समझा रहे हैं उस भाषा को आप समझ गए। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 3 दिन पहले कह रहा है तो 3 दिन पहले हियवा ले ले, 2 दिन बाद कह रहा है तो 2 दिन बाद हियवा ले ले। अगर आप ये काम किए, ओवर माइंड लगाए, क्योंकि प्रश्नों की भाषा और हमारे दिमाग की परख दोनों में बहुत फर्क होता है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो जो बीता हुआ कल था उसके 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कहेंगे मरते है गुरुवार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन पीछे जाना है। आने तो ऐसा ही देख लीजिए, हाई गुरुवार है ना, उसका पहले बुधवार पड़ेगा। अब बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के पहले रविवार, रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले कहेंगे गुरुवार। हम आपको समझाना क्या चाहते थे? 7 दिन का अंतर आ रहा है और हर 7 दिन पर वही दिन रिपीट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको नहीं काउंट करना है। यदि आज गुरुवार है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लगे कि नहीं, हाँ 7 दिन का चल रहा है चक्र, तो दिन हमेशा वही आएगा। हर 7 दिन के बाद वही दिन आना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप नॉर्मल तरीके से इन प्रश्नों को लगा लेंगे। 1-2 प्रश्न जब और हम बता देंगे ना, तो आपको ये प्रश्न बहुत बकवास लगेगा। बस आप ये जो चरण, हम जो सीरीज बनाए हैं, ये सीरीज बनाना ही इस प्रश्न का सलूशन है।
अगर आप ये सीरीज बना लिए तो प्रश्न को नॉर्मल तरीके से कर ले जाएंगे। आइए समझिएगा 9वें प्रश्न को और बारीकी से मेरे साथ आप भी करिएगा। आप भी लगाइए 9वां प्रश्न। यदि बीते कल से पहले वाला दिन, यानी कि हम कहां से शुरू करेंगे, आज से, ठीक है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन है, बीते हुए कल से पहले का दिन का है, बीते वाले कल से पहले वाला दिन जो है रविवार था। क्या था? रविवार था। यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगला दिन से तीसरा दिन, आने वाले कल के अगले दिन से तीसरे दिन, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। यहां पर प्रश्न में परिवर्तन है, आने वाले कल के अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। नॉर्मल प्रश्न है, आप निकालेंगे, कहेंगे इतवार है, सोमवार, मंगल, बुध, विफर, शुक्र, शनिचर, इतवार। यहां पर भी क्या आएगा आपका, आप कहेंगे रविवार ही आएगा। या तो आप ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन आगे दिखाई दे रहे हैं और हर 7 दिन पर क्या करता है, वही दिन रिपीट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर ये जो है आप बाकी 3 प्रश्नों को क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। या तो हम जो है 1-2 प्रश्न को और बताते हैं। पहले आप 10वें प्रश्न को लिखिए और इसको लगाइए, 10वां प्रश्न आपका कह क्या रहा है। अब जो है ये बाकी के जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये 10वां, 11वां और 12वां एकदम सेम इन्हीं दोनों के जैसे हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं है। बस हो सकता है आप इन शब्दों को देख रहे हो तो थोड़ा सा अलग लग रहा हो, कोई बात नहीं। आइए इनमें से भी किसी एक प्रश्न को रगड़ दिया जाए, पूरी की पूरी चीज एकदम साफ हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। अगर हम लगाएं 10वें ही प्रश्न को देखा जाए, कह क्या है, यदि परसों का मतलब ये जो है आज हो गया, ठीक है, आज हो गया। परसों 2 ठो होता है, एक तो बीता हुआ परसों होता है, एक ठो आने वाला परसों होता है। तो थोड़ा थमिएगा, अब पूरे प्रश्न को पढ़िएगा। यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा, यानी कि आगे की बात कर रहा है। यदि परसों यानी कि ये आज हो गया, ये कल हो गया, ये परसों। यदि परसों, ये का हो गया परसों। यदि परसों के 2 दिन बाद क्या आएगा, आप कहेंगे रविवार आएगा। भाई ये परसों हो गया, परसों के 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद क्या है, रविवार है। हम आपसे कहे हैं कि जितना संख्या कहेगा वहीं से अटक जाना है, नहीं अगवा बढ़े तो तय है कि आपका लटक जाना है। ओवर माइंड बिल्कुल नहीं लगाना है, बस जितना कहे उतने करिएगा। यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार है तो फिर आगे क्या कह रहा है, रविवार है तो गत परसों, गत का मतलब होता है बीता हुआ, गत परसों, गत का मतलब बीता हुआ, गत परसों कौन सा दिन था, यही पूछा है। यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद रविवार था तो बताइए गत परसों जो बीता हुआ था उसमें कौन सा दिन था। यहां पर था शब्द में आया था, था थी थे हमेशा किसमें होते हैं, आप कहेंगे पास्ट टेंस में, बीते हुए कल में। वह गया था, वह खाया था, यानी वह हो चुका है। समझ रहे, कहेंगे रविवार है, नॉर्मल तरीके से दिमाग लगाएंगे। इतवार ये है, इधर या पीछे आना है, कहेंगे कि पहले जो है शनिवार आएगा, शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले बीफर, बीफर के पहले बुध, बुध के पहले मंगल, और मंगल के पहले क्या आएगा, सोम आएगा। क्या आएगा, सोम आएगा। आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, मगर इसमें समय की होती है बर्बादी। आंसर तो 100% ऐसे सही मिलेगा और वैसे भी सही मिलेगा। या जैसे ये रविवार तय है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 6 दिन का है। आज रविवार है तो 6 दिन पहले कौन सा दिन था, हाई समझिए। अगर आज रविवार है तो 6 दिन पहले कौन सा दिन था, कहेंगे 6 दिन पहले, 6 दिन पीछे जाए क्यों, इससे बढ़िया 1 दिन आगे चल जाए। हम कहे ना आपसे, या तो 6 दिन पीछे जाइए या 1 दिन आगे चले जाइए। 1 दिन आगे जाएंगे तब भी सोमवार मिलेगा, या 6 दिन पीछे आएंगे तब भी उंगलियां पर 6 दिन गिनेंगे, चाहे वैसे ही कर लेंगे। बतिया एक है। ये चैप्टर जो है इसका लगभग 70% सिलेबस आज पूरे तरीके से एकदम सफा सट हो गया। 70 क्या आप कह सकते हैं
75 या 80%। कैलेंडर के आप जो है 75% कम से कम सिलेबस आज पूरे तरीके से खत्म हो गया। और गारंटी के साथ कहते मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा। और इस वीडियो को थोड़ा आप शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत खुद की बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य टीचर की जो है कॉपी करके जैसे उनका कॉन्सेप्ट है ऐसे ला करके पटक के पढ़ा दे। मेरा खुद का तौर तरीका था पढ़ाने का, आपको समझाने का। और अगर आप समझे होंगे बेहतर तरीके से, बिल्कुल आपसे कभी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। एक वर्ष वाले में जितने प्रश्न बन सकते थे, एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर जितने प्रश्न बन सकते थे पूरे के पूरे आपके कंप्लीट हो गए। बाकी जो बची चीजें हैं कई वर्षों की, वो अगली क्लास में जल्द आपको देखने को मिलेगी। अच्छे से मेहनत करते रहिएगा।